सिमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में गए बगैर आप लोगों को इत्तला कर दूं, बल्कि आप लोगों के सामने वो तस्वीर पेश कर दूं जहां पर आपकी अमानतें पहुंच रही हैं। एक और बहुत बड़ी बस्ती में बहुत ज़्यादा सैकड़ों की तादाद में जो है लोगों तक हमारी टीम पहुंची हुई है और उन तक आपकी जो अमानतें हम तक पहुंच रही हैं वहां तक पहुंचाने की कोशिशें हुई हैं। इसका नज़ारा आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, ये सिलसिला जारी रहेगा। जैसा कि मैंने बारहा आप लोगों के सामने कहा कि किस तरह बहुत ही शदीद ज़रूरत वाले बस्तियों में, पहाड़ी बस्तियों में इन तमाम चीज़ों को जो है दिया जा रहा है। ज़रूरतमंद बस्तियां हैं। अभी बहुत सारे लोगों ने अभी तक जो है इस सिलसिले में हिस्सा नहीं लिया है, जो हर साल नाज़रीन गिरामी हिस्सा लेते हैं। सीधी बात के इस अहम तरीन प्रोग्राम में आप लोग ज़रूर शरीक हों। बहुत सारी बस्तियाँ बची हुई हैं और आपके लिए दुआएँ भी हुई हैं। आपको करना क्या है ये तो आप जानते हैं। नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया जाता है, उस व्हाट्सएप के नंबर पर अगर आप जो है आप सलाम करेंगे या इस सिलसिले में तफसीलात पूछेंगे तो आपको वहाँ पर तफसीलात मिल जाएंगी। और इसलिए कि सीधी बात सिर्फ नाजरीन से इस सिलसिले में जो है ताउन लेता है, बग़ैर सोशल मीडिया की किसी भी दीगर प्लेटफॉर्म पर इन तमाम किसी भी ऐलान को शेयर नहीं किया जाता। सिर्फ चैनल में दिखाया जाता है और चैनल से इसको लिया जाता है। यही वजह है कि हम अकाउंट नंबर हो या दीगर कोई भी चीज़ शेयर नहीं करते। लिहाजा जो है आप हजरात व्हाट्सएप के ज़रिए से ही इसकी तफसीलात फराहम ले सकते हैं और वहीं पर जो है आप इसका ताउन पेश कर सकते हैं। आइए, आपके लिए दुआएं हुई हैं, आप इस दुआ पर कुछ देर के लिए आमीन कहें, फिर मैं ख़बरों की जानिब लौटता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। इलाहुल आलमीन, हम सब के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह, पूरी दुनिया में रहने वाले इंसानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, जो लोग घरों में, हस्पतालों में बीमार हैं, उन्हें शिफाए कामिला नसीब फरमा। या अल्लाह, जो घरों से बेघर हैं, या अल्लाह उनकी गैबी मदद और नुसरत अता फरमा। या अल्लाह, इस वक्त जो सीधी बात फाउंडेशन की तरफ से इस पहाड़ी इलाके के अंदर जो राशन पहुंचा है, या अल्लाह इस पहुंचाने को और इस राशन को यहाँ भेजने के लिए जितने लोगों ने कोशिशें की हैं और मेहनतें की हैं, या अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमा। या अल्लाह, जिन लोगों ने माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने में या अल्लाह अपना माल ख़र्च करके इन गरीबों तक, इन छोटे छोटे बच्चों तक, या अल्लाह बेवाओं तक और इन इलाकों में रहने वाले गरीबों, नादार और मुफलिसों तक पहुँचाया है, या अल्लाह इसको अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमा। या अल्लाह, ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हाथ फैलाकर आपसे मांग रहे हैं, या अल्लाह उन तमाम लोगों की परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह, उनके कारोबार में, रोज़ी रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। जिन लोगों ने सखावत की है, हर किस्म की बीमारियों से, परेशानियों से और ज़मीनी आसमानी बलाओं से, हादसात से, आफात से सबकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह, खुसूसन सीधी बात फाउंडेशन के चेयरमैन मौलाना अंसार अजीज़ नदवी साहब को जज़ाए खैर अता फरमा, जिनके चैनल की बरकत से, जिनके चैनल की वजह से इन पहाड़ी इलाकों तक या अल्लाह आपके बंदों की इमदाद पहुँच रही है। या अल्लाह, इनके सीधी बात के जितने भी मावनीन हैं, नाजरीन हैं, या अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमा। या अल्लाह, पूरी उम्मत मुस्लिमा के रोज़ों को कबूल फरमा। पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी दुआएं हो रही है, अल्लाह सबको कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना। नई सियासी तारीख रस्म करने, अपनी पहचान बनाने, फ़िरक़ावारियत ख़त्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। नाज़रीन गिरामी,
आइए खबरों की जानिब बढ़ते हैं। और बिहार में जो भगवा दहशतगर्दों का नंगा नाच हुआ है इसको तो आप जानते ही हैं। एक मस्जिद में इस कदर इन्होंने जो है इन संगी जहनियत के लोगों ने, भगवाइयों ने, बल्कि संगी दहशतगर्दों ने कि मदरसे की पूरी किताबें जला डाली। ये मंजर देखकर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बिहार के नालंदा और सहसराम में रामनवमी की जुलूस के दौरान जो तशद्दुद देखने को मिला और जो हालात बद से बदतर होते दिखाई दे रहे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। हुकूमत चाहे किसी की भी हो, मुसलमानों के खिलाफ जब कभी तशद्दुद होता है इसमें नुकसान सिर्फ मुसलमानों का होता है और फिर गिरफ्तारियां भी मुसलमानों की ही होती हैं। बिहार जैसा इलाका जहां पर नीतीश की हुकूमत है, वहां पर जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन भगवाइयों ने दहशतगर्दी और आगजनी का क्या तूफान मचा रखा है। ये देखिए जो आग लगाई जा रही है। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी 100 दुकानों को आग लगाई गई है। इसमें एक शख्स ने जो है बाकायदा इसका इजहार किया है। ये देखिए आग की, चूंकि ये वीडियोस हम आपके सामने दिखा नहीं सकते इस वजह से कि आप जानते हैं किस तरह से जो है टारगेट किया जाता है सीधी बात को, लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि जो है बहुत ही ज़्यादा जो है इस वक्त नुकसान पहुंचा है। आपको मालूम होना चाहिए कि तकरीबन 3 दर्जन राउंड गोलियां भी चली थीं और एक शख्स को गोली लगी और एक शख्स की मौत भी वाक़ई हुई और जिसका इंतकाल हुआ है उसका नाम गुलशन बताया जा रहा है। उम्र 17 साल थी। तो नाज़रीन गिरामी इसमें STF के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स और फ्लैग मार्च वगैरह लाया गया है। अब इसके बाद देखें किस तरह गिरफ्तारियां होती हैं, क्या कुछ होता है। लगातार हालात कशीदा करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी बिहार को पूरी तरह से ये लोग करते क्या है इस वीडियो में देखिए। पुलिस रोकती है लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती घुस जाते हैं मुस्लिम महल्लों में और फिर वहाँ जाकर के नाच गाना DJ मुसलमानों के खिलाफ बयानात। देखिए ये मुसलमान का इलाका है, इसमें ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस बेकाबू नज़र आती है। और इतनी बड़ी भीड़ के लिए इतनी छोटी सी तादाद में पुलिस को छोड़ दिया जाता है कि वहाँ पे पुलिस भी तमाशाई बनी खड़ी रहती है। देखिए और फिर पत्थरबाजी होती है जब कोई जो इनको रोकने की कोशिश करता है तो उस पर हमला कर देते हैं दहशतगर्द। और ये किस कदर लुटेरे हैं, रामनवमी के नाम पर अपने त्यौहार को खामोशी से करने के बजाय। इस वीडियो में देख लीजिएगा कि नालंदा से ही बताई जा रही वीडियो, दुकान में घुस कर के पूरा तोड़फोड़ मचा रही है। तो लुटेरे हैं, ये तो चोर उचक्के हैं कि किस तरह से जो है ऐसा लगता है कि जो है बेरोजगारी ने इन नौजवानों को, जैसे कहा जाता है कि मजहब का अफ्यूम पिला दिया है। इनके पास जॉब नहीं है, बेरोजगार हैं, इनके पास लूटने और दंगा फसादात मचाने के अलावा कुछ नहीं है। जब हुकूमतें नाकाम हो जाती हैं, बेरोजगारों को रोजगारी फराहम करने के लिए जब नाकाम हो जाते हैं तो वो कोई ना कोई बहाना तलाश करते हैं खुद को मसरूफ रखने के लिए। और मजहब से मजहबी जुनूनियत जब इन लोगों के अंदर प्रवेश कर दी जाती है और उसके लिए ऐसे कई लोग बैठे हुए हैं जिनके अंदर जो है मजहब का अफ्यूम पिलाया जा रहा है, उनको जुनूनी बनाया जा रहा है एक मखसूस मजहब के खिलाफ। कैसे, ये सुन लीजिएगा इस खातून की जो भगवा लिबास में इस वक्त है किस तरह नफरत फैलाते हैं। बहुत सारे नफरत फैलाने वाले हैं, उसमें से ताज़ा वीडियो जिसकी आई है हिंदू राष्ट्र का लाग अलाप करके जो मुसलमानों के खिलाफ बकवास कर रही है, आप इसकी वीडियो सुनाए जिसका नाम प्राची है और आप इसको बेहतर जानते हैं किस कदर बदनाम है और किस कदर दहशत फैलाती है मुसलमानों के खिलाफ। आप इसको सुने। अखंड भारत की, हिंदू राष्ट्र की। भाई वो हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते क्या? तो जोर से बोलो, खड़े क्यों हो? सब पर मेरी नजर है, जोर से बोलिए। हिंदू राष्ट्र की, अखंड भारत की। आज सोचने पर मजबूर कर दिया साध्वी जी क्या कह रही है, लेकिन ध्यान रखो ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र। भाई पीछे वाले नहीं बोल रहे, क्या बात? हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। अरे वीर शिवाराणा प्रताप का गूंज था दो नारा है, कहो करो से हम हिंदू हैं। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। इस हिंदू शब्द से तुमने क्यों कोहराम मचाया?
लगता है कि बाप तुम्हारा जर्मनी या जापान से आया। कुछ लोगों को हिंदू शब्द से बहुत एलर्जी है ना, अरे जोर से बोलो, बड़ी एलर्जी है। साथी जी ये क्या करते हो, हिंदू राष्ट्र, बहुत लोगों के फोन आते हैं। तो मैं उनको कहती हूँ इस हिंदू शब्द से तुमने इतना क्यों कोहराम मचाया। अरे लगता है कि बाप तुम्हारा जर्मनी या जापान से आया, माँ की चूनर तार तार के फिर तुमको धिक्कारा है। कहो करम से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। मैं पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं, कुछ शक लग रहा है, कोई टोपी वाला बीच में तो नहीं घुस रहा है, कोई कटवा तो नहीं आ गया है। तो जोर से बोलो हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। नाज़रीन गिरामी, नफरत फैलाने वाले जब इस कदर बढ़ जाते हैं तो होता क्या है, कर्नाटक जैसा पुराना इलाका भी इन दहशतगर्दों की जद में आ जाता है। गोरक्षक नामी दहशतगर्दों की जद में आ जाता है। इस दहशतगर्द को आप देख रहे हैं जो भगवा इस वक्त हुआ, ये जो है इदरीस पाशा नामी शख्स को जो है जिंदा इसको कत्ल कर दिया है। पुनीत करेहल्ली नामी इस शख्स पर जो गुंडा है और जो भगवा और संघ परिवार से जुड़ा हुआ दहशतगर्द है और मुख्तलिफ लीडरान के साथ इसकी तस्वीरें भी पाई जाती हैं, इस शख्स ने जो है इस वक्त कत्ल कर दिया है इदरीस पाशा को रामनगर के इलाके में। सातनूर नामी एक ताल्लुका आता है, कल रात जो है इन पर जो है मवेशियों को स्मगल करने का इल्ज़ाम लगाते हुए इस पर हमला करके इसको पूरी तरह से जुल्म सितम की इंतहा कर दी। यही वजह है कि अब इसको गिरफ्तार कर लिए जाने की खबरें तो आ रही हैं, लेकिन इसके खिलाफ लगातार कार्रवाई करने के लिए जो है सातनूर में और रामनगर में लोग जो है लगातार एहतिजाज करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके कुछ वीडियोस भी इस वक्त सामने हैं। ये दहशतगर्दी की इंतहा है गोरक्षकों की नाज़रीन गिरामी। ये एहतिजाज का मंजर है कि किस तरह जो है गिरफ्तार करने के बाद जो है उसको फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए इस वक्त जो है ये तफसीलात सामने आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, दुश्मनी क्या है आप इसका अंदाज़ा लगाएं। यहाँ पर देखिए कि एक सोसाइटी वाले गुजरात में दलितों को और मुसलमानों को घर ना बेचने का ऐलान लगाता है, उनसे दरख्वास्त और अपील करता है। इस्लामोफोबिया का किस तरह शिकार हो चुके हैं, किस तरह गली गली बस्ती बस्ती इस वक्त जो है लोगों में नफरत फैलाई जा रही है। उसका नतीजा जो निकल कर आ रहा है वो रामनवमी में आप साफ देखते हैं। जब कभी भी हिंदुओं की कुछ त्यौहार आ रहे हैं, वो चाहे गणेश का त्यौहार हो, जब कभी किसी महल्ले से इनका जुलूस निकलता है तो जो है ये लोग बुरी तरह से मुसलमानों पर हमले करने का मंसूबा बंद जो है तरीक़े से हमला करते हैं और उनको निशाना बनाते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और इस चीज़ को देखिए। गुजरात में हाउसिंग सोसाइटी वाले अपने मेंबर्स को पूछ रहे हैं कि जो है बता रहे हैं कि अपनी प्रॉपर्टी किसी दलित और मुसलमानों को ना बेचा जाए। अब आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? नफरत का किस तरह माहौल बन रहा है। आइए अब आपको ले चलता हूं मैं अब्दुल्ला भुराई शाह बाबा की दरगाह पर। यहाँ की हुकूमतें भी मुसलमान मुखालिफ हो चुकी हैं, मुस्लिम मुखालिफ हो चुकी हैं। PWD ने यहाँ आकर के फोर्स लगा करके, पुलिस को बड़े तायनात में लगा करके, जो निज़ामुद्दीन एरिया में मौजूद है सैयद अब्दुल्ला भुराई शाह बाबा का दरगाह, वहाँ पर एक प्रेयर हॉल भी था यानी इबादत खाना भी था, उसको भी गिरा दिया और एक मज़ार को भी ढा दिया। ये इस वक्त जो है नाज़रीन गिरामी रमज़ान के महीने में मुसलमानों को तकलीफ़ देने का सिलसिला लगातार जारी है। इधर नाज़रीन गिरामी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालिबात ने धरना दिया है। रमज़ान के मौके पर भी इनको सही तौर पर न सहरी में खाना दिया जा रहा है ढंग का और ना ही इफ्तारी में। यही वजह है कि इन्होंने जो है पूरी तरह से इस वक्त जमा होकर के इसके खिलाफ एहतिजाज दर्ज कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि ये एहतिजाज जो है यहाँ पर बेगम अजीजुन्निसा हॉल में किया जा रहा था। अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जानिब से यहाँ रहने वाली तालिबात को सही सहरी का और इफ्तारी का इंतज़ाम ना हो और ढंग से खाना ना दिया जाए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं
ये सूरत हाल है इस वक्त AMU के इंतज़ामिया की और उनके बेतरतीबी की। इसी बात को लेकर के तालिबात जो है बहुत ज़्यादा नाराज़गी जता रहे हैं और एहतिजाज कर रहे हैं। इधर महाराष्ट्र के वर्धा में एक हैरान करने वाला वाक़या पेश आया, जिसमें एक दाएं महाज ग्रुप के 2 कारकुनान और कुछ गुंडों ने, यानी कि संगी जहनियत के हामिल लोगों ने, जय श्री राम का नारा लगाते हुए निस्फ शब को आसपास महात्मा गांधी बैनुल अक़वामी हिंदी यूनिवर्सिटी में घुसकर गैर मुअय्यना मुद्दत के धरने पर बैठे PhD के दलित तालिब इल्म और कुछ दीगर तलबा पर हमला कर दिया। हमले में 5 तालिब इल्म जख्मी हुए हैं। PhD स्कॉलर 37 साल रिजनेश कुमार अंबेडकर उनके साथियों पर हमला करने वालों ने जय श्री राम का नारा लगाया और फिर भूख हड़ताल को ख़त्म कराने की कोशिश की। धरने पर बैठे चंदन सरोज के मुताबिक हालांकि इहाते में सिक्योरिटी थी और सदर दरवाज़ा बंद था, लेकिन कुछ बाहरी लोग और बदमाश संगी जहनियत के हामिले लोग अंदर घुसे और उन्होंने तलबा यूनियन के साथ मिलकर तशद्दुद बर्पा कर दिया और फहश और नस्ल परस्ती पर मबनी गालियां दी। ये भगवा गुंडों ने कैंपस में हमला बोल दिया था, मुजाहिरीन को मारना शुरू कर दिया। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी कि अगर दलित और मुसलमान तलबा अगर किसी भी अपने मुतालबे को लेकर के रास्ते पर आते हैं और एहतिजाज करते हैं तो इन संगी गुंडों को भेज दिया जाता है और फिर जो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होती। आइए नाज़रीन गिरामी, मलियाना कत्लेआम के सिलसिले में जानते हैं 1937 में आया था। इस सिलसिले में 39 मुलजिमीन को बरी कर दिया गया है। ये बदलता हुआ भारत है। मुसलमानों के खिलाफ मुनज़्ज़म तरीक़े से ये मलियाना होली चौक में 1987 में फ़िरक़ा वाराना फसादात तो कहते हैं, लेकिन हकीकत में ये तो मुनज़्ज़म कत्लेआम था। इस सिलसिले में 39 मुलजिमीन को बरी करने का हुक्म सामने आ गया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट नंबर 6 लखवेंद्र सूद ने थाना पट्टी नगर इलाके के तहत मलियाना होली चौक में 1987 में जो फ़िरक़ा वाराना फसादात पेश आए उस सिलसिले में फ़ैसला लिया है। आपको मालूम होना चाहिए कि इस वाक़े में तकरीबन 63 अफराद हलाक हुए थे, 100 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए थे और 93 अफराद के ख़िलाफ़ जो है मुकदमा दर्ज किया गया था और इसके मुद्दई याकूब अली बिन इब्ने नज़ीर सुकना मलियाना था। इस पर मुकदमे चल रहे थे और एक बार फिर वही हुआ जिस तरह गुजरात फसादात और गोधरा फसादात के सिलसिले में जिन रेपिस्टों को, कातिलों को छोड़ा गया, उसी तरह इस मामले में भी छोड़ा गया है। यानी कि आप यूँ समझ सकते हैं कि इस वक्त अदलिया का निज़ाम या उस पर जो इस वक्त मौजूद हैं मुनसिफ़ों के नाम पर, वो सब के सब जो है इंसाफ के नाम पर धब्बा बन चुके हैं, ऐसा कहा जा सकता है। इसलिए कि इसी तरह के फैसले एक एक करके इस वक्त निकलते सामने आ रहे हैं। तो ये तरफ ये नाज़रीन गिरामी मलियाना के मुलजिमीन को कत्लेआम के छोड़ दिया गया, तो वहीं पर बहुत ही अफसोसनाक खबर आ जाए कि गुजरात की एक अदालत ने 2002 के फ़िरक़ा वाराना फसादात के दौरान कालोल में अलग अलग वाक़यात में अक़लियत यानी मुसलमान कम्यूनिटी के 12 से ज़्यादा अफराद की इज्तिमाई असमत-दरी करने वाले, कत्ल करने वाले, फसाद करने वाले तमाम 26 अफराद को सबूत की कमी की बिना पर बरी कर दिया। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि आप इंसाफ का तकाजा कहाँ कर सकते हैं। खबर रसा एजेंसी PTI के मुताबिक कुल 39 मुलजिमान में से 13 की मौत केस के ज़ेर इल्तिवा होने के दौरान हुई। उनके खिलाफ ट्रायल ख़त्म कर दिया गया। मुलजिमों के खिलाफ 2 मार्च 2002 को कालोल पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई थी। तो नाज़रीन गिरामी, ये सब एक साथ मुनज़्ज़म तरीक़े से चल रहा है कि इससे जो मुसलमानों के कत्लेआम में मुलव्वस हैं उनको छोड़ा जाए और 2024 की तैयारी की जाए, अक्सरियती तबके को खुश किया जाए, उनकी मुँह भराई किया जाए, यही सब कुछ चल रहा है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं नाज़रीन गिरामी, पूरे मुल्क में इस वक्त अक्सर रियासतों में जुल्म व सितम का किस तरह नंगा नाच चल रहा है। जालिम जो है वो इस वक्त इख्तिदार पर बैठे हुए हैं, मनमानी अपने फ़ैसले ले रहे हैं और इंसानी हुकूक़ की मुकम्मल तौर पर पामाली हो रही है। पूरी दुनिया खामोश बैठी हुई। यही वजह है कि जो है इसको डिक्टेटरशिप से ताबीर करते हुए कांग्रेस के रहनुमा जो अभी जेल से बाहर आए हुए हैं वो बयान दे रहे हैं। आप इन बयान को सुने। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। परीक्षा दी कि जब तक ये जाएंगे नहीं सिद्धू को छोड़ेंगे नहीं। इतनी खौफजदा है सरकार कि वो सत्य सुनना नहीं चाहती। अब मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुने। जब भी डिक्टेटरशिप, जब भी तानाशाही इस देश में आई,
एक क्रांति आई, एक क्रांति आई। और आज मैं छाती ठोक के कहता हूं कि उस क्रांति का नाम है राहुल गांधी, और वो इस सरकार की जड़ें हिला गई। मैं आज भी कहता हूं कि कांग्रेस का वर्कर देखिए इस जुल्म के खिलाफ किस तरह से टकरा रहा है और किस तरह से कोई बर्फ की फैली नहीं है जो पिघल जाएगा। आज लोकतंत्र बेड़ियों में है, बेड़ियों में। आज लोकतंत्र नाम की चीज नहीं रही कोई। अगर मेरा छोटा भाई भगवंत मान भी सुन रहा हो तो ये उसके लिए भी है। आज लोकतंत्र बेड़ियों में है, बेड़ियों में। पंजाब ढाल है, इस देश की ढाल, उस ढाल को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पंजाब में प्रेसिडेंट रूल लगाने की साजिश की जा रही है। पंजाब में माइनॉरिटी रूल है, जहां जहां माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है, वहां लोकतंत्र नहीं, सेंटर की सरकार षड्यंत्र करती है, षड्यंत्र। ये बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,